मनुवाद मनुवाद। नमस्कार दोस्तों, दरअसल देश की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल मचा हुआ है। खास करके यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह का तांडव भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ने मचाया है पूरे देश में, उसके साइड इफेक्ट चारों तरफ दिखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो ये मामला गूंजा ही गूंजा, अब इसकी आंच बिहार विधानसभा तक भी आ पहुंची। दिल्ली में जो नारा लगा कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, और दूसरी पार्टी लगाया ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ये यूजीसी का साइड इफेक्ट है। ये नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का नया नैरेटिव है कि कैसे लोगों के बीच कल तक हिंदू 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 की बात करने वाली पार्टी आखिर क्या कारण है कि अचानक मतलब जातिवाद का कार्ड खेलने लगी। क्या लगता है हिंदू कार्ड कमजोर हो गया क्या? लगता तो ऐसा ही है। कहीं न कहीं हिंदू कार्ड की वो नैरेटिव शायद सेट नहीं कर रही है, इसलिए लगा कि चलो भाई कुछ जात पात का खेल खेल लिया जाए। और मुझे आश्चर्य लगा कि कोई प्रवक्ता यूजीसी बिल को लेकर के किसी भी चैनल पर बोलने को तैयार नहीं। ये कितनी बड़ी पार्टी है, ये कैसी पार्टी है? जिन सवर्णों ने 2014 से उछल कर पता नहीं कितना वोट मोदी जी को दिया, लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा कहिए कि उसी नैरेटिव, उसी जिन सवर्णों के साथ कितना बड़ा हुआ, और दूसरी कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर इस मैटर पर आखिर बोलता क्यों नहीं? अब बोलता है। अब देखिए, बिहार विधानसभा में जब इस पर चर्चा शुरू हुई, सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों ने इस मसले को उठाया कि यूजीसी बिल को लागू करो। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि जिस तरह का आंदोलन देखने को मिला, लेकिन बिहार विधानसभा के अंदर जो माहौल दिखा, अब यूजीसी बिल पर न चर्चा करके चर्चा क्या हो रही है? अब देखिए, वहां कहना कुछ है, यूजीसी बिल लाना है, और देखिए ना क्या बोल रहे हैं जो हमारे विजय कुमार सिन्हा जी हैं कि वो मैं ब्राह्मण से आता हूं, मेरे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। अरे आप साहब तो बताओ कि यूजीसी बिल पर भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेने जा रही है? कह दिया, साधारण सी बात है। तुम्हारे चैनल में डिबेट में क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हर मुद्दे पे जाते हैं। अब देखिए, कोई ब्राह्मणवाद की परिभाषा बता रहा है। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसने ब्राह्मण शांत रहिए, पर सुन लीजिए पूरी बात। वो ब्राह्मणवाद कहा गया, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। और जहां तक जाति की बात है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की बात कही जा रही है, किसी जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके चोर, ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग गलत किए हैं उन लोगों को पीता लग जा रहा है, नीति लग जा रही है महोदय। इसलिए सदन में इस तरह की बात करने वाले लोग खुद जातिवाद से ग्रसित हैं, और इसलिए इस तरह की बातों। तिवारी जी बोलिए। तिवारी जी एक मिनट, आप पढ़वा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये जितना पूरा बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद पर चर्चा हुई, और मूल मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। ठीक है, यूजीसी के समर्थन में संदीप सौरभ जो पालीगंज से विधायक है, भाकपा माले के हैं, ये उनका एजेंडा है, अगर उन्होंने इस मसले को उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जवाब कहीं नहीं आया कि भाई मोदी जी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। किसी ने सदन के अंदर नहीं बोला। मतलब साफ है कि जो केंद्र सरकार निर्णय ले लिया, इस देश में दो ही व्यक्ति डिसीजन लेगा। अब पहले से जरा सुनिए, संदीप सौरभ ने उठाया, पहले तो वो तो सुन लीजिए सदन के अंदर जो हुआ, वो एक बात मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। और संसदीय पैनल को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118% की वृद्धि हुई है। इसके आलोक में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया।
हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटा दिया जाए, प्रोसीडिंग से बजे प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटाया जाए। महोदय हमने कहा है हमने आसन से कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय बैठिए, हमने आदेश दे दिया है महोदय, हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटाया जाए। माननीय मंत्री अब देखिए उसका जवाब विजय सिन्हा किस रूप में देते हैं। कहा भाई भूमिहार ब्राह्मण की बात कहाँ आ गई? ये तो यूजीसी बिल समर्थन ना समर्थन की बात है। आप ये क्यों नहीं बोलते कि मैं समर्थन? जब विजय सिन्हा की इस बाइट को देखिए ना, ये बात को ही डाइवर्ट कर दे रहे हैं। अरे जनता बेवकूफ नहीं है सिन्हा जी, जितना आप समझ रहे हैं। पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए क्षति होता है और हर समाज की सम्मान, जिसको संविधान में विश्वास है महोदय, जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर ये संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए समाज के प्रति जो जहर बैठ जाइए, वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को रखिए। सुनिए, ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग ये बात को ही डाइवर्ट कर दे रहे हैं। अरे जनता बेवकूफ नहीं है सिन्हा जी, जितना आप समझ रहे हैं। अब मिथिलेश तिवारी जब सदन में बोलने के उठे, उन्हें तो ब्राह्मणवाद पर बोलना था, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद पर ही कि भाई टीका लगाते हैं। एक ब्राह्मण ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। अरे हिम्मत है तो ये बोलो ना कि किसी कीमत पर यूजीसी बिल लागू नहीं होने देंगे। मुंह में जाले पड़ गए, ऐसे बोल दोगे, कोई मुस्लिम के बारे में पूछ दे तो 2 मिनट में आवाज निकलने लगेगी। अब मिथिलेश तिवारी का देखिए क्या किस तरह का परसेप्शन बना रहे लोग। बैठे हैं ना ये विपक्ष में, ये कोई ब्राह्मणवाद समझता नहीं है, लेकिन इन लोगों को इतनी तकलीफ है ब्राह्मणों से। और सुनिए पहले मैं बताता हूं आपको, सुनिए अध्यक्ष महोदय, जिस ब्राह्मण का बोल दिया अध्यक्ष महोदय, आपने बातों को रख दिया, अध्यक्ष महोदय आपने अपनी बातों को रख दिया। जिस ब्राह्मण का पांव पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं, जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए, जिस ब्राह्मण ने आपकी बातों सुना है, अध्यक्ष आपकी बातों सुना, अध्यक्ष आलोक जी आपकी बातों सुना, हमने मौका दिया, हमने दिया, हमने मौका दिया है, जिस ब्राह्मण ने मैंने मौका दिया हूँ, जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण को खराब लगता है अध्यक्ष महोदय। श्री गौतम कृष्ण बैठ जाइए, सारी बातें आ गई, सारी बात आ गई। वैशाली वरुणा ब्रिज से समस्तीपुर। तो
मेरा कहने का मतलब है कि अब मोदी जी इस अभियान में कितना कामयाब हुए ये तो आने वाले चुनावों में पता चलेगा, क्योंकि अभी बिहार, माफ कीजिएगा, इसी साल 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। मोदी जी का भी खुद का आकलन हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूरी आग लगी हुई है और ब्राह्मण समुदाय का लोग इतना आक्रोशित है, पूरे देश में जिस तरह से ब्राह्मणवाद को पर चर्चा अब शुरू हो गई, यूजीसी बिल को गौण करने के लिए कैसे ब्राह्मणवाद पर चर्चा शुरू हो गई, ये भी एक समझ से परे है। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद ये अलग चीज है। कहने का मेरा मतलब यही है कि मोदी जी हर बार एक ही तरह के नैरेटिव सेट्स करके जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको जरूर जवाब मिलेगा, आप देख लेना कि जिस तरह से आपने एक नया जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास किया है यूजीसी बिल के माध्यम से, इसका खामियाजा आपको 100% भुगतना पड़ेगा। और ये बिल कहीं आपके लिए, मतलब कहते हैं ना कि गले की फांस न बन जाए। बहरहाल मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय।